हमारे मुताबिक बात यह है साहब कि एलपीजी गैस इतना महंगा है कि मैं आपको क्या बताऊं। सारा दिन घूम के जब इकट्ठे कर लेते हैं तो एलपीजी गैस जो है आके वो सारा दुकानदार ले लेता है। इसके अलावा जब जाते हैं इतने रोड टूटे हुए कि ड्रम रोज़ाना बैरिंग टूटता है और हालात आप देख रहे हो खुद ही। बाकी ये सब्जी वब्जी है ये तो उसके साथ है, आज सस्ती है 2 महीने के बाद देखो तो फिर महंगी। बाकी एलपीजी गैस जो है वो इतना महंगा है, 150 रुपये किलो मिल रहा है। हम लोग सारा दिन ख्वार हो गए तो जनाब वो आके सारा गैस वाले को दे देता है, तो हमें क्या बचता है। ये है हमारी मुताबिक बात तो यह है कि पेट्रोल सस्ता हो जाए और ये गैस सस्ता हो जाए और ये रोड सही हो जाए, ये मुताबिक बात है। और बाकी आटा और चीनी और पत्ती का तो अब पूछे मत, वो तो आसमान। बाकी सब्जी वब्जी का तो ये तो सीज़न के साथ है, कभी महंगी कभी सस्ती। मगर ये 3-4 चीज़ें जो ऐसे है कि तो रोज़मर्रा का हिसाब जो है ना हमारे यहाँ मामूल है और ये इस्तेमाल में आ रही है। तो मकसद ये है कि एलपीजी गैस इतना महंगा है कि यह हम लोग पूरा नहीं कर सकते। बड़े गंभीर मसाइल हैं जनाब। इस वक्त जो है आप देख सकते हैं ये मार्केट का रोड है और इस पर बड़ी जो है ना मट्टी धूल होती है। यहाँ घाघ आने से भी परेशान होता है। पहले काम धंधे नहीं है, हालांकि अभी माल सस्ता हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी घाघ यहाँ नहीं आते क्योंकि ये रोड की नाकिस आपके सामने सूरत हाल है। आप देख सकते हैं सामने भी कचरा पड़ा हुआ है और लोग बहुत परेशान होते हैं धूल मट्टी की वजह से। इसके लिए खुदारा जो है गवर्नमेंट इस पर हमारी इल्तिमास है पब्लिक की तरफ से जो है अब उनकी नुमाइंदगी करते हुए पब्लिक से कहते हैं कि भाई आप जो है इस पे खुदारा मेहरबानी करो या मट्टी धूल का सफाई का निज़ाम बेहतर बनाया जाए और हैदराबाद में गुर्बत और बेरोज़गारी को दूर किया जाए, इंडस्ट्री लगाई जाए और आवाम के मसाइल हल किए जाए और मंडी के लिए कोशिश करेंगे यहाँ के आड़ती हजरात और माशाखोर बेचारे परेशानी से बचे, इनके लिए बेहतर सहूलियात फराहम की जाए ताकि लोगों को आसानियाँ पैदा हों। मसला है भाईजान, गवर्नमेंट अपनी जगह सही काम कर रही है, ये आवाम की नाहिली है। इलाके के जो लोग हैं ना वो बुज़दिल हैं, नाहिल हैं। वो यूँ कि जब तक ये लोग कोई एहतजाज या कोई इस तरह का मामला नहीं करेंगे, यहाँ के MP है, MN या नाजिमों के बाद में जो ये चेयरमैन या जो भी लोग थे, ठीक है ना, उनके पास जाएं, उनके गिरबान फाड़ें, उनको पकड़ें। जब तक ये लोग उनको जलील नहीं करेंगे तो वो तो हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे, वो तो मज़े कर रहे हैं। तो गलती आवाम की हुई ना, जब तक आवाम रोडों पे नहीं आएगी तब तक इस मसले का हल नहीं निकलेगा। तो गलती हो गई आवाम की मेरे भाई। तो इन लोगों को चाहिए कि ये लोग आएँ रोडों पे, इनको पकड़ें, गिरबानों को फाड़ें, इनके घरों पे हमला करें ताकि इन लोगों को एहसास हो कि एक आम इंसान इस गंदगी के अंदर, लोगों के बच्चे बड़े बुज़ुर्ग सब बीमार हो रहे हैं, बड़े मसले मसाइल हैं। लेकिन वो लोग भी यूँ खामोश होके बैठे हुए हैं, इंतज़ामिया या दीगर जो भी लोग हैं कि उनको कोई कुछ कहने वाला ही नहीं है। तो आवाम की गलती हुई ना, आवाम की बुज़दिली हुई। जब तक ये लोग यकजान नहीं होंगे तो इस मसले का हल नहीं निकल सकता। इधर यहाँ की मैं लोकल बात करूँ, यहाँ पे सबसे बड़ा मेन इशू है इस वाली सड़क का, जो मेन शाहरा यहाँ की है, ये अक्सर ट्रैफिक जाम रहता है। इसके ऊपर इंतज़ामिया बिल्कुल मुकम्मल तौर पे इधर फेल है। इसके अलावा आपने देखा होगा जब आप आए हैं टूट फूट का शिकार है, आप इसको पैकेज में दिखाइएगा अभी, इसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंट नहीं होता। लोकल गवर्नमेंट हमारा किसी काम की नहीं है। लोकल MP MN खाओ वो किसी भी पार्टी से हो, जब वो सिलेक्ट हो जाते हैं वो आवाम के हो जाते हैं, पूरे हल्के के हो जाते हैं। वो फिर उसमें ये नहीं होता इसने वोट दिया इसने नहीं दिया, लेकिन हम शायद सियासत की नज़र हो रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर कम से कम रोज़ अगर ये सड़क नहीं बनवा सकते अर्जेंटली, लेकिन पानी तो लगवा सकते हैं। डस्टिंग इतनी हो रही है, तकरीबन सारे बीमार हो चुके हैं। ये जितने भी इधर काम करने वाले हैं सारों को खांसी है, एंटी एलर्जी हो रही है सारों को। मेन चीज़ इसका ये है। दूसरी ये कि इंक्रोचमेंट वाले आएँ और तरीके से, ऐसा नहीं है जब वो आते हैं उछाड़ पुछाड़ कर देते हैं, सारों की रोज़ी जो ना तबाह हो जाती है। वो आए, एक प्रोसेस बनाए, एक सर्कल बनाए, वह उनका काम इतना रह गया सबके पास आना है, 10 रुपये की पर्ची लेनी और चले जाना है। दोबारा ना दिखानी है शक्ल, ना वो क्यों ले रहे हैं ये भी नहीं बताते। उसकी मद में वो क्या मराद दे रहे हैं ये भी नहीं पता, बस वो आ रहे हैं। अब इसको आप पैदागिरी है, ये भत्ताखोरी कर लो, कोई भी नाम दे दो, लेकिन कोई इंतज़ामिया इधर मुकम्मल फेल है। इसके अलावा ओवरऑल आप पूरे हैदराबाद में देखेंगे सड़कों के हिसाब से बिल्कुल फेल है यहाँ की इंतज़ाम।